close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello friends, I'm Deepak sir and welcome to my channel Deepak Sir's Chemistry Zone. Today I'm here with the third lecture of mole concept, that is the first chapter of 11th standard chemistry. Okay, mole हमने समझा mole क्या होता है. Okay, that is the amount of substance that contains as many particles as there are atoms in 12 grams of carbon 12. Okay, हमने ये देखा कि कार्बन 12 स्केल कैसे आया. उसके पहले ऑक्सीजन स्केल था, उसके पहले हाइड्रोजन स्केल था. व्हाट इज़ 1 EMU और 1 डाल्टन. 1 EMU का मतलब हमने समझा था, इट इज़ अ मास ओके ऑफ 1 न्यूक्लियन, दैट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12. ओके, उसी को 1 डाल्टन भी कहते हैं. तो डाल्टन इतना लोग यूज़ नहीं करते हैं. नॉर्मली दे यूज़ EMU, दैट इज़ यूनिफाइड मास. हमने एटॉमिक मास देखा, मॉलिकुलर मास देखा, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए इसके बेस पर. मोल फाइंड करने का फॉर्मूला देखा हमने, दैट इज़ मास अपॉन मॉलिकुलर मास. आज हम कुछ और डीप में जाएंगे. ओके, ये सभी मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट है दोस्तों. एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आज बताना है. ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस लेक्चर प्रॉपरली. ओके, सो हियर वी गो. आज हम मोल कॉन्सेप्ट में करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड. ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है. लेट अस टेक वन एग्जांपल. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग. कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड. नाउ सल्फ्यूरिक एसिड एक मॉलिक्यूल है. ओके, इस कंपाउंड, और इसमें एक सल्फर एटम आपको दिख रहा है. मॉलिकुलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप एटॉमिक मास को ऐड करोगे तो 98 ग्राम पर मोल होता है. ओके, इसमें सल्फ़र का मास 32 ग्राम पर मोल. एक ही एटम है, इसलिए इसका मतलब 98 ग्राम के मास में सल्फ़र का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 32 ग्राम. तो व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ सल्फ़र. तो इसका मास दैट इज 32 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, दैट इज 32.65%. नाउ इसके लिए हमने एक फॉर्मुलेशन बनाया है, एक फॉर्मूला बनाया. हाउ मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू व्हाट, n. n इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन द फॉर्मूला इनटू एटॉमिक मास इनटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास. ओके, जैसे हमारे केस में एक एटम सल्फर का है तो हम n को लेंगे 1. ओके, तो यहाँ पे 1 है आगे. फिर एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32 इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास. ओके, सो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो. जैसे कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. रिमेंबर, हमें इसमें O का टोटल मास परसेंट ढूंढना है. तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. 6 आइटम ऑक्सीजन के हैं तो n की जगह पे मैंने क्या लिखा, 6. O का एटॉमिक मास क्या है, 16 इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180. कुछ कंपाउंड का मॉलिकुलर मास आपको अब आना चाहिए, दैट इज़ 180. सो वी गेट 53.33%. ओके फ्रेंड्स, मोल कॉन्सेप्ट में ये भी एक एरिया है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं. कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. ओके, जैसे क्लोरीन का हम ढूंढते हैं. आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास एवरेज 35.5 EMU होता है. ओके, तो वाई इट इज़ इन पॉइंट, बिकॉज हमको पता है कि EMU इज़ द मास ऑफ 1 न्यूक्लियन. न्यूक्लियन इज ऑलवेज इन द इंटीग्रल मल्टीपल, 1, 2, 4, 10, 15 ऐसे होता है, पॉइंट में नहीं होता है. तो इसका पॉइंट में क्यों है. ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. तो क्लोरीन एग्जिस्ट इन नेचर in 2 isotopic forms. You know what are isotopes? Atoms of same element with different mass. 2 फॉर्म में होता है क्लोरीन एग्जिस्ट, 35 एंड 37. ये इसके मास नंबर है. ओके, इन द फ्रैक्शनल अबेंडेंस ऑफ 3:1. ओके, इसका मतलब हर एक 4 में से 3 एटम जो होते हैं वो 35 के होते हैं, Cl35, और एक होता है वो 37.
सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू वॉट, रिमेंबर उनका अबेंडेंस इनटू उसी आइसोटोप का मास, जैसे Cl 35 पाउंड इन द अबेंडेंस ऑफ 3, सो 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 अपॉन टोटल अबेंडेंस 3 + 1 दैट इज 4, इट कम्स आउट टू बी 35.5 EMU। अब इसी बेस पर EIPMT 2007 का ये क्वेश्चन है। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। एक एलिमेंट X है, इट हैज़ द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशन, आइसोटोप जिसका मास 200 है, दैट इज 90%। 199 मास वाला जो X है वो 8% है, एंड 202 वो है 2% है, टोटल 100 हो गए। ओके, एवरेज मास ऑफ X इज क्लोजेस्ट टू, इट इज़ वेरी सिंपल टू आंसर, किसके क्लोज होगा? ओके, 199 के करीब होगा, 200 के, 201 या 202। इट इज़ बट ऑब्वियस, यू कैन सी कि मेजॉरिटी परसेंटेज है 200 एटॉमिक मास वाला, तो आंसर विल बी 200। ओके, बट इफ़ यू फाइंड बाय द फॉर्मूला, ओके, इफ़ यू जस्ट फाइंड इट, कैसे होगा? 90 इंटू 200। ओके, इसका मास 200 है, उसका परसेंटेज अबेंडेंस है 90, तो 90 इंटू दिस, ओके, प्लस 8 इंटू 199 प्लस 2 इंटू 202 अपॉन 100। 100 क्यों? 90 प्लस 8 प्लस 2%, टोटल इज 100%. It comes out to be this. Okay, so questions are asked on this area also. Okay friends, अब ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01. ओके, तो बोरोन के 2 आइसोटोप्स होते हैं जिनका मास दिया गया है। एक का जो लाइटर एटो जो आइसोटोप है उसका मास है 10.01 और हेवियर का है 11.01। एटॉमिक मास ऑफ द नेचुरल बोरोन, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास बोरोन का 10.81 हम लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन द नेचुरल बोरोन। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है फ्रैक्शनल अबेंडेंस, इनफैक्ट परसेंटेज में ढूंढना हमको। ओके, सो लेट X बी द परसेंटेज ऑफ द लाइटर बोरोन। लाइटर मतलब जिनका एटॉमिक मास 10.01 हो, एंड हेवियर का फिर कितना हो जाएगा? 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल तो 100 होना चाहिए, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ हेवियर बोरोन। नाउ वी नो दिस थिंग कि एवरेज एटॉमिक मास इज गिवन 10.81, सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज इनटू द मास ऑफ दैट आइसोटोप। तो 10.01 उसका मास है लाइटर का, इंटू एक्स परसेंटेज है, प्लस दूसरे वाले का 100 माइनस एक्स इंटू 11.01 अपॉन 100, टोटल परसेंटेज 100। इफ वी सॉल्व फॉर एक्स वी गेट एक्स इक्वल टू 20। सो लाइटर आइसोटोप का परसेंटेज कितना हो गया? 20, एंड हेवियर का कितना हो जाएगा? 80। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, okay, and can be asked. Remember, friends, now we'll see a very important law, that is Avogadro's law in mole concept. Avogadro का पूरा नाम लोरेंजो रोमानो अमीडियो कार्लो एवोगैड्रो। ओके, ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे और बहुत ही वेल नोन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने केमिस्ट्री में बहुत कुछ दिया हुआ है। ओके, उनमें से इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द एटॉमिक मास मेजरमेंट मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ एवोगैड्रोज लॉ? यू मस्ट नो दिस थिंग। एवोगैड्रोज लॉ स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस contains equal number of molecules or atoms at the same temperature and pressure. इसका मतलब कोई भी गैस हो, अगर उनकी वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो वो गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये तीनों 1 लीटर वेसल है, इसमें O2 लिया गया है, इसमें CO2 और इसमें H2 गैस। All are at the same temperature pressure, all contain equal number of molecules, remember. Okay, now इसी पर से at STP केमिस्ट्री में आपको बहुत ही कॉमन टर्म है जो आएगा आगे, लेकिन अभी मैं बोल देता हूँ। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर।
साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए एक टेम्परेचर, एक प्रेशर को स्टैंडर्ड माना गया था, और पहले था 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस कंडीशन पर एक मोल गैस का, यू नो व्हाट इज 1 मोल, एक मोल में होता है 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक मोल गैस का वॉल्यूम इतना पाया गया, 22.4, 22.4 लीटर्स। रिमेंबर, दिस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ओके, और अब आजकल जो प्रेशर हम लेते हैं दैट इज 1 बार स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके, एंड रिमेंबर दिस रिलेशन, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ओके, तो आजकल जो हम स्टैंडर्ड प्रेशर लेते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ बार। ओके, एंड बार और एटीएम में रिलेशन क्या होता है, ये जो मैंने लिखा 1 ATM is equal to 1.01325 bar. So at STP, if the pressure is 1 atmosphere, if you take 1 atmosphere and 0 degrees Celsius, the volume of 1 mole is 22.4 liter, and if the standard pressure is 1 bar, okay, it is 22.7 liters. This is the volume of 1 mole. Remember these two figures. Okay, mostly आपको 22.4 liter ही लेना होगा because 1 ATM is the normal taken STP, that is the STP pressure. Okay, and temperature होता है 0 degree Celsius. So this is a very important concept, okay, of mole. Okay friends, अब हम मोल कॉन्सेप्ट में एक जनरल व्यू देखते हैं। हमने बहुत कुछ समझ लिया मोल कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहली बात है कि एक मोल का मतलब क्या होता है। चलो यहीं से होता है पॉइंट कि व्हाट इज 1 मोल। सो वी हैव सीन कि 1 मोल कंटेन्स दीज मेनी पार्टिकल्स। ओके, और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर 6.022। ओके, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है जो हम साइंटिफिकली लेते हैं 022, ओके, 14076 10⁻23, लेकिन हम इस फिगर को लेंगे। सो रिमेंबर 1 मोल मीन्स दिस मेनी पार्टिकल्स, इट कैन बी एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एनीथिंग। ओके, वी हैव सीन कि एक मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है इफ प्रेशर इज टेकन एज 1 एटमॉस्फेयर एट STP। ओके, अगर ये प्रेशर 1 बार होता तो मैंने कहा था 22.7 लीटर हमें लेना है। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम एट STP 22.4 लीटर है, इसका मतलब 1 मोल होगा। इसका मतलब कोई पूछेगा कि 22.4 लीटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो ऑफ कोर्स इतने होंगे, बिकॉज उसमें 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने होते हैं पार्टिकल, इतना। यानी कि इतने पार्टिकल का वॉल्यूम के टर्म में हम बात करेंगे तो क्या आएगा, 22.4 लीटर। एंड वी नो दैट मास ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ओके, सो मोलर मास में टोटल वॉल्यूम कितना होगा, किसी ने पूछा STP पर, तो ऑफ कोर्स मोलर मास मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितना होता है वॉल्यूम, अगर गैसियस सब्सटेंस है तो 22.4 लीटर। रिमेंबर, ओके, यही मोलर मास का मतलब इतने पार्टिकल्स, यानी कि इतने पार्टिकल्स का मास वो कहलाएगा मोलर मास। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, ही आपको आना चाहिए कन्वर्जन में। ओके, दैट इज मोल इंटू नंबर रिलेशन, मोल इंटू वॉल्यूम रिलेशन, मोल इंटू मास रिलेशन। वैसे मास इंटू वॉल्यूम रिलेशन, मास इंटू नंबर रिलेशन, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन, ये कहलाता है टिपिकल मोल कॉन्सेप्ट। ओके, और मोल फाइंड करने का फॉर्मूला यहीं से आता है। सो मोल इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मोलर मास। अगर मास दिया हो आपको तो मोल कैसे ढूंढोगे आप लोग, मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको वॉल्यूम, कोई गैसेस सब्सटेंस है, आपको वॉल्यूम दिया गया है STP पर, रिमेंबर, तो आपको क्या करना है मोल फाइंड करने के लिए, वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 22.4 लीटर। हाँ, अगर ऊपर ml में होगा तो ऑफकोर्स हमें ml में कन्वर्ट करना होगा। इज इट क्लियर? मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अगर नंबर में हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na का मतलब एवोगैड्रोज नंबर. तो रिमेंबर दिस मोल कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव डिस्कस टुडे एवोगैड्रोज लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट. इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और इस पर से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आया है, दैट इज़ मोलर वॉल्यूम. एक मोल गैस का वॉल्यूम STP पर कितना होगा? 22.4 लीटर. अगर हम STP प्रेशर लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, रिमेंबर, ओके. आजकल हम 1 बार लेते हैं नॉर्मली, ओके. तो 1 बार अगर हम लेंगे STP प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस विल बी 22.7 लीटर and temperature is 0 degree Celsius as STP, remember, okay. So we have done mole concept. एक मोल का मतलब 6.02 to 10 to the power 23 particles, भूलना मत, ओके. एक मोल का मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, और एक मोल में वॉल्यूम ऑफ गैसेस सब्सटेंस है, तो एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स और 22.7 लीटर्स. फाइन. और हमने छोटे न्यूमेरिकल्स जो किए बेस्ड ऑन abundance, fractional abundance. So please keep these things in mind. I'll be coming up with some better concepts, some new concepts of mole, okay, based on the mole, clear. And competitive exam में कैसे question I will see. Till then, goodbye. And yes, please be tuned in with the channel Deepak's Chemistry Zone, and do like, share and subscribe. See you.